किसी गांव में चंपा अपनी माँ मीना के साथ रहती थी। मीना को जरूरत से ज्यादा खाना खाने की बुरी लत थी। इस वजह से उसका पेट हमेशा खराब रहता था और वो पाद मारकर आसपास का माहौल खराब कर देती थी। फिर एक दिन चंपा अपनी माँ के साथ फिल्म देखने जाती है, लेकिन फिल्म के शुरू होते ही वो ढेर सारे समोसे और पॉपकॉर्न लेकर खाने लगती है और थोड़ी देर के बाद मीना पाद मारना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पूरे सिनेमा हॉल में बदबू फैल जाती है। अरे भाई, यह औरत कौन है जब से पादे जा रही है? इसकी वजह से मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, तुमने सही कहा। अगर ये औरत थोड़ी देर और रुकी तो ये पाद मार मार कर हम सबको बेहोश कर देगी। इस तरह एक एक करके वहाँ बैठे सभी लोग मीना को ताना मारने लगते हैं। तभी सिनेमा हॉल वाले मीना को सिनेमा हॉल से बाहर भगा देते हैं। बेचारी चंपा उदास होकर अपनी माँ के साथ घर लौट आती है। माँ, आज तुम्हारे पादने की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। तुम इस तरह बेकार का खाना बंद कर दो। तू ठीक कहती है बेटी। आज शाम को मैंने जरूरत से ज्यादा ही पानी पूरी खा ली थी, इस वजह से मेरा पेट खराब हो गया था। लेकिन कल से मैं अपने खाने पीने पर ध्यान रखूंगी। लेकिन मीना अपनी बात पर अमल नहीं करती और अगली सुबह ढेर सारे पकोड़े तलकर खाने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चंपा मीना के साथ एक शादी में जाती है। वहाँ ढेर सारा खाना देख मीना के मुंह में पानी आ जाता है। माँ, प्लीज आज यहाँ बेइज्जती मत करवाना। तुम सिर्फ दाल चावल खाओ। तीखा मसालेदार खाने को बिल्कुल हाथ मत लगाना। लेकिन मीना चंपा की एक नहीं सुनती और वो खाने पर टूट पड़ती है। ढेर सारा खाना खाने के बाद मीना पानी पूरी के काउंटर पर जाकर 50 पानी पूरी खा लेती है। उसके अगले ही पल मीना जोर जोर से पाद मारना शुरू कर देती है और शादी में आए सभी लोग मीना को देख हंसने लगते हैं। अरे, ये कौन औरत है जो पाद मारकर शादी का माहौल खराब कर रही है? मीना अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं रोक पाती और जोर जोर से पाद मारना जारी रखती है, जिस वजह से वहाँ आए सभी लोगों का दम घुटने लगता है। नहीं नहीं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती वरना मेरा दम घुट जाएगा। इतना कहकर वो दुल्हन शादी छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तभी शादी में आए दूसरे लोग भी मीना के पाद की बदबू से परेशान होकर भाग जाते हैं। ये सब देख चंपा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। फिर अगले दिन से हर तरफ मीना की बुराई होने लगती है और लोग उसे बात करना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ चंपा मीना के काफी इलाज करवाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर एक दिन चंपा एक जादूगरनी के पास जाकर उसे अपनी सारी समस्या बता देती है। जादूगरनी मीना को एक बड़ा जादुई चम्मच देकर कहती है, बेटी, ये जादुई चम्मच तुम अपने साथ लेकर जाओ। जब भी तुम्हारी माँ मसालेदार और बेकार की चीजें खाना खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए कि तभी ये जादुई चम्मच उसकी पिटाई करने लगेगा। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारी माँ की ज्यादा खाने की आदत छूट जाएगी। ये सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और उस जादुई चम्मच को अपने घर ले जाती है। फिर अगले दिन से चंपा की माँ जब भी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली खाने की कोई चीज को हाथ लगाती तो वो जादुई चम्मच उसकी खूब पिटाई करने लगता। नहीं, ये क्या हो रहा है? सुबह से देख रही हूँ ये चम्मच बार बार मुझे क्यों मार रहा है? इस तरह वो चम्मच रोज मीना की पिटाई करके धीरे धीरे उसके खाना खाने की आदत को सुधार देता है। कुछ ही दिनों के बाद मीना अच्छा और संतुलित खाना शुरू कर देती है। फिर मीना का पेट पूरी तरह ठीक हो जाता है और वो पाद मारना बंद कर देती है।
ये देख मीना बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से उसे कभी लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ चंपा भी अपनी माँ के बदलाव से बहुत खुश होती है। तो आपने देखा दोस्तों पाद मारने वाली माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा खाना हमारी सेहत के साथ साथ समाज में हमारी प्रतिष्ठा को भी खराब कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छा और सेहतमंद खाना खाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।